तो चलिए कैसे हैं। बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो वीवीआई क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं फ्रेंड्स, इसमें से एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कितने क्वेश्चन है फ्रेंड? टोटल 50 क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड, तो सभी क्वेश्चन का आपको करना है। क्लास को 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा फ्रेंड, सभी क्वेश्चन आपको ध्यान में आ जाएगा, यानी कि आपको सभी क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहे हैं? उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया? किस अनुच्छेद दिया गया ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 36 में, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 25 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 18, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 6 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 18 में। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या कह रहा है? गुजरात की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गुजरात की स्थापना किस वर्ष हुई थी ये पूछ रहा है। ठीक है जी, गुजरात की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1953 में। कहाँ का आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी? 1960 में। कहाँ की स्थापना हुई थी? गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1960। 1963 में कहाँ की स्थापना हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी आपको अरुणाचल प्रदेश की, यानी कि एपी की, अरुणाचल प्रदेश की। और 1966 में कितना? हरियाणा को। 1966 में किसके हुई थी? हरियाणा के, एचआर की, हरियाणा के। ठीक है जी, तो इसका आंसर का गुजरात का पूछा है, तो गुजरात का और महाराष्ट्र का एक ही टाइम हुआ था 1960 में। ठीक है जी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कर? वियतनाम की राजधानी कहाँ है? वियतनाम की राजधानी कहाँ है ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर है हरनोई, ऑप्शन नंबर मस्कट, ऑप्शन नंबर सी दमिश्क, ऑप्शन नंबर डी साना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हनोई। ठीक है जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है हनोई। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा है? निम्न में से किस शासक ने धर्म को राजनीतिक से अलग किया? किस शासक ने धर्म को राजनीतिक से अलग किया ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर है औरंगजेब ने, ऑप्शन नंबर अकबर ने, ऑप्शन नंबर सी गौरी ने, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कर रहा है? विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है ये पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 मई का, ऑप्शन नंबर 12 अगस्त का, ऑप्शन नंबर सी 9 अगस्त का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 9 अगस्त को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कर रहा है? दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर है कांगो नदी, ऑप्शन नंबर नील नदी, ऑप्शन नंबर सी सवेत नदी, ऑप्शन नंबर डी जैम्बेजी नदी। तो दक्षिण अफ्रीका के सबसे लंबी नदी कौन सा है फ्रेंड? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी सवेत नदी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सवेत नदी सी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कर? रोहतांग दर्रा किस राज्य में के अंतर्गत आती है? क्या पूछ रहे? रोहतांग दर्रा किस राज्य के अंतर्गत आती है पूछा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बिहार, ऑप्शन नंबर हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जिसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर भी हिमाचल प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या कर रहा है? जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर सी बिहार में, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कह रहा है? चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ है? चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर दिल्ली में, ऑप्शन नंबर से चेन्नई में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर से चेन्नई में। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कह रहा है? जनसंख्या के हिसाब से चौथे नंबर पर कौन सा महाद्वीप है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार डालिए इसके ट्रिपल स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर है एशिया नंबर पर, अफ्रीका सेकंड पे, यूरोप तीसरा पर, चौथा नंबर पे है जनसंख्या के हिसाब से कौन है? तो उत्तरी अमेरिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कर रहा है? शिमला से तिब्बत कौन सा दर्रा जुड़ता है? शिमला से तिब्बत कौन सा दर्रा जुड़ता है ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर काराकोरम दर्रा, ऑप्शन नंबर बनिहाल दर्रा, ऑप्शन नंबर डी पांगसांग दर्रा, ऑप्शन नंबर डी शिवकिला दर्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी शिवकिला दर्रा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए फ्रेंड, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी शिवकिला दर्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कर रहा है? 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, 4 दिवस को पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन है भारतीय प्रवासी दिवस, तो इसका 1 मई का, ऑप्शन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ऑप्शन नंबर सी पुलवामा शहीद दिवस, किसको 14 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 14 फरवरी को। लुईस ब्रेल दिवस, इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? लुईस ब्रेल दिवस। ठीक है जी, इसका आंसर हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में नहीं है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में नहीं है पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर राजीव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा आंध्र प्रदेश में नहीं है फ्रेंड? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है फ्रेंड? तो ये है आपको कहाँ? असम में। कहाँ है? असम में।
ठीक है जी, असम में है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कह रहा है, सतत विकास लक्ष्य निम्न में से क्या है, सतत विकास लक्ष्य निम्न में से क्या, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर है शून्य गरीबी, ऑप्शन नंबर है शून्य भूखमरी, ऑप्शन नंबर से उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है जी, और नए हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि रेलवे का जेन्युइन में पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, एकदम क्लास को 2 से 3 बार आप देखिए फ्रेंड्स। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपका माइंड में आ जाएगा। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करवा रहे हैं फ्रेंड, यानी कि VVI एकदम क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, एकदम कम टाइम में हमें यही करना है। ठीक है, कम टाइम में हमको पूरा तैयारी कर लेना है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। और आप बोलिएगा तो मई से आपको लेकर के आ जाएंगे कौन सा क्लास फ्रेंड, आपको लेकर जाएंगे इंग्लिश का और हिंदी का, ताकि आपको पूरा संपूर्ण तैयारी हो जाए। ठीक है जी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लेकर के सीरीज चल रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा नदी ड्रेक्सबर्ग से निकल कर अटलांटिक में गिरती है, कौन सा नदी, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर है लिम्पो नदी, ऑप्शन नंबर महानदी, ऑप्शन नंबर गोमती नदी, ऑप्शन नंबर डी ऑरेंज नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ऑरेंज नदी। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑरेंज नदी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या कह रहा है, सेना में सीधी भर्ती नगद वेतन किसने शुरू किया था, नगद वेतन किसने शुरू किया था, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, किसने शुरू किया था, ऑप्शन नंबर अमीर खुसरो ने, ऑप्शन नंबर शामदेव ने, ऑप्शन नंबर अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या हो जाएगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कर रहा हूँ, फिलीपींस में खेलों का शुरुआत किस वर्ष हुआ था, फिलीपींस में खेलों का शुरुआत किस वर्ष हुआ था, ये पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1951 में, ऑप्शन नंबर 1954 में, ऑप्शन नंबर 1970 में, ऑप्शन नंबर डी 1980 में। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 1954 में। ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी 1954 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कर रहा है, व्यापार सुगमता सूचकांक का आधार क्या है, व्यापार सुगमता सूचकांक का आधार क्या, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर विद्युत, ऑप्शन नंबर बी ऋण उपलब्धता, ऑप्शन नंबर से अनुबंध लागू करना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कह रहा है, लेह से मंडी जोड़ने वाला मार्ग कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। यहाँ के सांसद कौन है फ्रेंड्स, यहाँ के सांसद कौन है, कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। जो बहुत ज़्यादा हमेशा एकदम कांग्रेस को जो बोलती है आज़ादी हमें कब मिली है, 2014 के बाद मिली है, कंगना रनौत। मंडी से कौन सा है एक सांसद है फ्रेंड, तो कंगना रनौत, याद रखेगा फ्रेंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है 12 लाचा दर्रा। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है 12 लाचा दर्रा। मंडी से सांसद कौन सा है, तो कंगना रनौत है। ठीक है जी, 2024 में ये जीती है। कब जीती है फ्रेंड, 2024 में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कह रहा है, जायरे नदी का प्रमुख सहायक नदी कौन सा है, प्रमुख सहायक नदी कौन सा जायरे नदी का, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर कसाई नदी, ऑप्शन नंबर रामगंगा नदी, ऑप्शन नंबर दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर का ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कसाई नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं किस क्या कर रहा है, अमेरिका के किस शहर में सबसे पहले ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, अमेरिका के किस शहर में सबसे पहले ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर वाशिंगटन डीसी में, ऑप्शन नंबर से सेंट लुइस में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी सेंट लुइस में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कर रहा है, निम्न में से किस शासक ने 1316 से 20 तक शासन किया था, 1316 से 20 तक का शासन किया था। किस शासक ने, ऑप्शन नंबर फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर बलबन ने, ऑप्शन नंबर नासिरुद्दीन महमूद ने, ऑप्शन नंबर डी मुबारक शाह खिलजी ने। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी मुबारक शाह खिलजी ने। इसका आंसर का अपना ऑप्शन नंबर डी मुबारक शाह खिलजी ने। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कह रहा है, निम्न में से किसका मूल संविधान में उल्लेख नहीं है, किसका मूल संविधान में उल्लेख नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 5 का 51 का, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 51 का ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 62 का, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 82 का। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51 का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या कर रहा है, कुमायूं की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। ठीक है जी, कुमायूं की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर गुजरात, ऑप्शन नंबर से हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड में। ठीक है जी, इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, उत्तराखंड में। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा उत्तराखंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या करा, ऑरेंज
नदी पर कौन सी बांध स्थित है? ऑरेंज नदी पर कौन सी बांध स्थित है, ये पूछ रहा है। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए करीबा बांध, ऑप्शन नंबर बी अगुरेजी बांध, ऑप्शन नंबर सी केजी बांध, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अगुरेगिज बांध। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी अगुरेगिज बांध। ठीक है जी। चलिए फ्रेंड, अभी तक के लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक भी कर दीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, अभी तक के लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए फ्रेंड, क्योंकि बहुत एकदम इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आ रहा है फ्रेंड्स। ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना, हमें वही क्वेश्चन पढ़ना जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है, वही क्वेश्चन, यानी कि प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है जी, वही प्रश्न हमें पूछना है, वही क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या कह रहा है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन बादशाह बना था? अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन बादशाह बना था? ऑप्शन नंबर मुबारक शाह खिलजी ने, ऑप्शन नंबर बीरबल ने, ऑप्शन नंबर सी बलबल ने, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी ने। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए मुबारक शाह खिलजी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कर रहा है। 2028 में ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में होगा? किसमें? 2028 में पूछ रहा है। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर लॉस एंजल्स में, ऑप्शन नंबर लंदन में, ऑप्शन नंबर सी टोक्यो, ऑप्शन नंबर डी पेरिस में। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉस एंजल्स में। ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए लॉस एंजल्स में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या कह रहा है। व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 के द्वारा किसके द्वारा जारी किया जाता है? किसके द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है जी। क्या पूछ रहे हैं? व्यापार सुगमता सूचकांक दिवस 2020। ऑप्शन नंबर एफडीआई के द्वारा, ऑप्शन नंबर विश्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी एआरबी दोनों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कह रहा है। नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर दिल्ली में, ऑप्शन नंबर त्रिपुरा में, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम में, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? कमेंट कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में। नीति दर्रा कहाँ स्थित है फ्रेंड? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कह रहा है। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख झीलें कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख झीलें कौन सी है पूछ रहा है। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर है वोल्टा झील, ऑप्शन नंबर है टांगानिका झील, ऑप्शन नंबर से न्यासा झील, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? कमेंट कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या कह रहा है। किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म, स्थान, निवास स्थान, लिंग आदि के आधार पर कौन भेदभाव नहीं करेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर पंचायत नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर जिला नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर राज्य नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर डी संसद नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी संसद नहीं करेगा। ठीक है जी, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी संसद नहीं करेगा। ठीक है जी। अभी तक लाइक नहीं करें फ्रेंड तो लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आते हैं फ्रेंड। क्लास को 2 से 3 बार आप कीजिएगा। ठीक है जी। सभी क्वेश्चन आपको हल्का लगने लगेगा। आपको क्या लगने लगेगा? सभी क्वेश्चन आपको हल्का लगने लगेगा। ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं, इस चीज़ को याद रखें फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या कह रहा है। दीवाने रियासत की स्थापना किस शासक ने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। दीवाने रियासत की स्थापना किस शासक ने किया? ऑप्शन नंबर बहलोल लोदी ने, ऑप्शन नंबर मुबारक शाह ने, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कह रहा है। फ्लाइंग सिख किस खिलाड़ी को कहा जाता है? फ्लाइंग सिख किस खिलाड़ी को कहा जाता है? ठीक है फ्रेंड, किस खिलाड़ी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर मेजर ध्यानचंद का, ऑप्शन नंबर पीटी उषा का, ऑप्शन नंबर सी मिल्खा सिंह का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं को। तो फ्लाइंग किसको कहा जाता है फ्रेंड? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी मिल्खा सिंह को। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कह रहा है। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में स्थित है? मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में स्थित है? ठीक है जी, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है भाग 1 में, ऑप्शन नंबर भाग 2 में, ऑप्शन नंबर सी भाग 3 में, ऑप्शन नंबर डी भाग 4 का काम है। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर डी भाग 4 का काम है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या कह रहा है। नाथुला दर्रा किस वर्ष बंद कर दिया गया था? किस वर्ष बंद कर दिया गया था, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, किस वर्ष बंद कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर है 1962 में बंद कर दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी 2006 में, ऑप्शन नंबर सी 2010 में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? 1962 में बंद कर दिया गया था फ्रेंड्स, और 2006 में क्या किया गया था फ्रेंड? कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा खोला गया था।
2006 में खोला गया था। क्या खोला गया था? तो नथुला दर्रा। क्योंकि 1962 में इसलिए बंद किया गया था फ्रेंड, क्योंकि चेन्नई और भारत का युद्ध हो रहा था, इसी दौरान इसको बंद कर दिया गया था। 2006 में इसको पुनः खोला गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या कह रहा है। नील नदी का उद्गम कौन से झील से होता है? नील नदी का उद्गम कौन से झील से होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर विक्टोरिया झील, ऑप्शन नंबर आसाल झील, ऑप्शन नंबर सी नासिर झील, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। तो निम्न में से कौन सी नदी उद्गम कौन से झील से होता है फ्रेंड? नील नदी का उद्गम कौन से झील से होता है फ्रेंड? कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विक्टोरिया झील से। इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, विक्टोरिया झील से। स्टार डाल लीजिए, ठीक है, स्टार डाल लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो स्टार डाल रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन एकदम ज़्यादातर चांसेस बनता है कि आएगा ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर चांस बनता है कि आएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या करा। अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी प्रथा शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी प्रथा शुरू की थी, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर दाग, ऑप्शन नंबर हुलिया का, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों का, ऑप्शन नंबर डी दिन की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों की। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ए और बी दोनों की। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या करा। कनाडा में कौन सी जनजाति पाई जाती है? कनाडा में कौन सी जनजाति पाई जाती है? यहाँ से क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर है जुलू, ऑप्शन नंबर बोआर, ऑप्शन नंबर अफरीदी, ऑप्शन नंबर डी इन्यूट। इसका आंसर का अपना ऑप्शन नंबर डी इन्यूट। और अफरीदी पाकिस्तान में पाए जाते हैं। अफरीदी कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड? तो पाकिस्तान में। याद रखिएगा कहाँ फ्रेंड? तो पाकिस्तान में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या कर रहा है। सभी व्यक्ति को सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए समान अवसर प्रदान हो, यह किस अनुच्छेद में है? या किस अनुच्छेद में? ठीक है जी, ये पूछा। ऑप्शन अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 16 में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 24 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या करें। जिलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? जिलेपला दर्रा कहाँ स्थित है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा में, ऑप्शन नंबर ए सिक्किम में, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश में। तो जिलेपला दर्रा कहाँ स्थित फ्रेंड? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सिक्किम में। ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सिक्किम में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कह रहा है। विक्टोरिया झील का फैलाव कहाँ तक का है? विक्टोरिया झील का फैलाव कहाँ तक का? ऑप्शन नंबर युगांडा, ऑप्शन नंबर केनिया, ऑप्शन नंबर सी तंजानिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो विक्टोरिया झील का फैलाव कहाँ तक का फ्रेंड? इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या कह रहा है। लांबा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्ट डालिए। यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% यहाँ से एकदम आएगा ही आएगा एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, एकदम यहाँ से 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगी। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर झारखंड, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कर रहा है। जवीता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? जवीता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था, ये पूछ रहा है। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर जलालुद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर मुबारक शाह ने, ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? कमेंट कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है जी, अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या करा। अनुच्छेद 15 घ किसका सामाजिक शैक्षिक विकास के लिए है? सामाजिक और शैक्षिक विकास के लिए किसका? ऑप्शन नंबर है SC ST का, ऑप्शन नंबर बी बच्चों का, ऑप्शन नंबर सी गरीबों का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी का। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है SC ST का। कितना? 15 का घा, यानी कि 15 का घा के बारे में पूछ रहा है। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या करें। तवांग घाटी से होकर तिब्बत जाने वाली कौन सी दर्रा से गुजरती है? कौन सी दर्रा से गुजरती है पूछ रहा है। ठीक है जी। कौन सा? तवांग घाटी से होकर तिब्बत जाने वाली कौन सा रास्ता यानी दर्रा से या रास्ता से गुजरती है? ऑप्शन नंबर बोमदिला दर्रा, ऑप्शन नंबर डिफ्यू दर्रा, ऑप्शन नंबर सी यान पांग दर्रा, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका आंसर ऑप्शन नंबर है बोमदिला दर्रा। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है बोमदिला दर्रा। ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कर रहा है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है पूछ रहा है। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर है विक्टोरिया झील, ऑप्शन नंबर है पेंगोंग झील, ऑप्शन नंबर से न्यूमो झील, ऑप्शन नंबर टी इनमें से सभी। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ी झील कौन सी है फ्रेंड? कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए विक्टोरिया झील। ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या कर रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत राज के संबंधित समिति को किस समिति का नाम से जाना जाता है? किस समिति के नाम से जाना जाता है, ये पूछ रहा है। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर एम नारायणी समिति, ऑप्शन नंबर सी रंजन समिति, ऑप्शन नंबर रेखा समिति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या कर रहा है। मसाहत प्रणाली के अनुसार कितनी प्रतिशत भूमि कर लिया गया जाता है? ठीक है, कितने प्रतिशत भूमि कर लिया जाता था, ये पूछ रहा है। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर है 20%, ऑप्शन नंबर 30%, ऑप्शन नंबर से 40%, ऑप्शन नंबर डी 50%। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर डी 50%। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या कर रहा है।
किस अनुच्छेद में महिलाओं और बच्चों को विशेष प्रावधान है? किस अनुच्छेद में, ये पूछ रहा है, ठीक है जी। किसका? महिलाओं और बच्चों का। ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 15 में, ऑप्शन 15 का गाँव में, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 71 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 25 में। तो इसका आंसर क्या रहा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 15 का गाँव में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49। क्या कर दार्जिलिंग और चुम्बा घाटी से होकर तिब्बत जाती है, किस दर्रे से होकर गुजरती है? किस दर्रे से होकर गुजरती है पूछ रहा है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए चिपकिला दर्रा, ऑप्शन नंबर बी माना दर्रा, ऑप्शन नंबर सी नाथुला दर्रा, ऑप्शन नंबर डी बाला राचा दर्रा। तो इसका आंसर क्या होगा अपना ऑप्शन नंबर सी नाथुला दर्रा। दार्जिलिंग और चुम्बा घाटी से होकर गुजरती है। कहाँ से? दार्जिलिंग और चुम्बा घाटी से, याद रखेगा, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50। क्या कह रहा है? कसाई नदी का विस्तार कहाँ तक के है? कसाई नदी का विस्तार कहाँ तक के, ठीक है जी। ये पूछा। ऑप्शन नंबर जायरा नदी, ऑप्शन नंबर कांगो नदी, ऑप्शन नंबर सी गोमती नदी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा ना ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, ठीक है जी। अभी तक के फ्रेंड्स लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड्स लाइक कर दिए वीडियो को, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए, किसमें ऑल में दबाइए, ताकि आप लोगों ने बहुत सारे सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन आप लोग ने वीडियो पहुंच नहीं पा रहा है, तो ऑल में जाके क्लिक कर लिया। किस जगह क्लिक करना फ्रेंड, तो ऑल में करना, ठीक है जी फ्रेंड। और भी कुछ हो तो कमेंट कीजिएगा फ्रेंड, और क्लास कैसा लगा वो भी कमेंट कीजिए फ्रेंड। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।